हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस पर चर्चा करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस आपके बीएड के कंप्लीट कोर्स पर आधारित होता है। यह वाइवा वोस 100 मार्क्स का होगा। यह वाइवा वोस आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर व फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर आधारित होता है। जैसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर व फोर्थ सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, उन पेपर का नाम क्या क्या होता है व उन पेपर के लिए कौन कौन सी बुक्स होती हैं और उनके नाम क्या हैं। इसके अलावा जो पेपर हैं वो कितने मार्क्स के होंगे, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होंगे, इंटर्नशिप आपकी कहाँ पर हुई थी, आपका जो इंटर्नशिप का जो स्कूल था उसका प्रिंसिपल कौन है, प्रैक्टिस टीचिंग का विद्यालय कौन था, उसका नाम क्या था, मैथड्स आप जो टीचिंग है उसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और जिस विद्यालय में आपने प्रैक्टिस टीचिंग की थी उस विद्यालय का प्रिंसिपल कौन था, कहाँ सिचुएटेड है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एग्जामिनर के द्वारा आपसे यह भी पूछा जाएगा कि प्रत्येक सेमेस्टर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है। तो ये डिटेल में आपसे पूछा जाएगा, जो कि मैं अभी आपको आगे इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अब हम बीएड के 2 इयर्स जो प्रोग्राम है उसके सारे सेमेस्टर के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, इसमें जो है आपके 3 कंपलसरी पेपर हैं, जिसमें आपका पहला पेपर है। इस पेपर को ज़रूर नाम याद कर लें, बहुत बार पूछा जाता है कि फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो ये पेपर का नाम है। दूसरा जो है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तीसरा जो पेपर है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इनके लिए बुक्स कौन सी हैं, इसके अलावा इन पेपर्स का कंप्लीट नेम क्या है, यह बहुत बार एग्जामिनर से पूछा जाता है। खासकर जो वाइवा वोस होता है इसमें ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और भी बात है यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हैं, जो थ्योरी होगी वो 80 मार्क्स की होगी, जो इंटरनल असेसमेंट होगा वह 20 मार्क्स का होगा। तो ये भी आपको थोड़ा एक बार याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ऑप्शनल पेपर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके विद्यालय में कौन सा ऑप्शनल पेपर चलता था। तो आप यहाँ बता सकते हैं, जैसे हमारे विद्यालय में कि इनोवेशन इन एजुकेशन। तो इसी प्रकार हर विद्यालय में अलग अलग जो ऑप्शनल पेपर है वो ऑप्ट किया जाता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि जो ये 40 मार्क्स के जो थ्योरी होगी और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो यहाँ पर आपको पेपर्स के नाम भी देखिए दिए हुए हैं: वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इनोवेशन इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसके अलावा एजुकेशन फॉर वेलबींग, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। अब जो मेन बात आती है यहाँ पर कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से प्रैक्टिकम होते हैं या प्रैक्टिकल होता है। देखिए, और तो आपको सब पता ही, लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो जो मेन यहाँ पर जो है यह 50 मार्क्स का जो साइको प्रैक्टिकल होता है ये पूछा जा सकता है आपसे। यह पूछा जाता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल कितने होते हैं, तो वो आपके 6 होते हैं, वो आप बता सकते हैं। जैसे आपका पहला क्या होगा, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, मेमोराइजिंग बाय पेयर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसके अलावा रेवेंस प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। तो इसके अलावा ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। ये मैंने आपका, अगर आपको इसको देखना है तो इसका फुल वीडियो मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल होते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि इन किस साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में कौन सा जो है जो आपकी बुकलेट है या क्वेश्चनार है वो लगती है, या ये पूछा जाता है रेवेंस प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस है, ये किस लिए होता है, तो ये इंटेलिजेंस के लिए होता है। एचएसपी किस लिए इसका इंटेलिजेंस टेस्ट कराया जाता है, तो जो आपका एचएसपीक्यू है वो पर्सनालिटी के असेसमेंट के लिए टेस्ट कराया जाता है। इस प्रकार बहुत से चीज़ें हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके बाद जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपके 4 कंपलसरी पेपर होंगे। पहला आपका मैथड का पेपर होगा, जो कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर आपका अलॉटमेंट होगा उसका।
और दूसरा भी आपके सब्जेक्ट के जो ग्रेजुएशन हैं उसके आधार पर अलॉट होगा। जो साइंस के बच्चे होते हैं, बायो के बच्चे होते हैं, उनका साइंस और बायो होता है। जो मैथ पीसीएम ग्रुप के होते हैं उनका साइंस और मैथ होता है। इसी प्रकार आर्ट का और कॉमर्स का भी होगा। तो ये आपके पेपर फर्स्ट होंगे। इनकी बुक्स कौन सी आती हैं ये आपसे पूछ सकते हैं कि मैथड के आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट बीएड में थे। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये भी 80 मार्क्स का थ्योरी का होगा। और जो पेपर 4 होगा स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, तो आप स्कूल मैनेजमेंट इसकी बुक कौन सी थी ये आपसे पूछ सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की कौन सी बुक थी ये भी पूछ सकते हैं। या मेथड में आपने इस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट की आपने बुक खरीदी उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना, क्योंकि इसी से संबंधित कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे पुटअप कर सकता है जो कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वो जो कि 100 मार्क्स का होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शनल पेपर की, खासकर सेकंड सेमेस्टर में। तो यहाँ पर देखिए बहुत से दिए हुए हैं, लेकिन जो आपके विद्यालय में चल रहा हो उसको आप पूछ सकता है कि आपके विद्यालय में कौन सा ऑप्शनल पेपर चलता था। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं जेंडर इशूज़ एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन, जैसा मेरे विद्यालय में चलता है। और यहाँ बता देंगे थ्योरी 40 मार्क्स की होगी और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकम पोर्शन है ये भी पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन सी बुक का रिव्यू किया था, उन बुक के नाम बताओ, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन सी बुक थी जिनका आपने बुक रिव्यू किया था। उसके अलावा यहाँ पर स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग क्या है, किन किन स्किल्स पर आपने सिमुलेशन टीचिंग की, वो स्किल के नाम बताइए। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो सेकंड सेमेस्टर है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इसीलिए आज हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे, हम सेमेस्टर थर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर आपके 3 कंपलसरी पेपर होते हैं। जैसा पेपर फर्स्ट है मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इन एजुकेशन, तो ये इसकी जो थ्योरी होगी वो 80 मार्क्स की होगी, जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पर यह आपसे पूछा जा सकता है कि मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इन एजुकेशन के लिए कौन सी बुक आपने खरीदी थी, उसका नाम क्या है, पेपर का नाम क्या था। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, इसके लिए आपने कौन सी बुक खरीदी थी, क्या क्या इसमें पढ़ा था, क्या क्या कंटेंट है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए आपने कौन सी बुक थी, इसमें कौन से टॉपिक्स थे, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद आता है यहाँ पर ये दिया हुआ है थर्ड सेमेस्टर में कि 4 वीक्स प्रैक्टिस इन टीचिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि आपने लेसन प्लानिंग किस मेथड के ऊपर किया है। जैसे आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी होता है, इसके अलावा आरसीएम होता है, हर्बर्ट मेथड होता है। तो आपके यहाँ लेसन प्लानिंग ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपने किस के ऊपर आधारित लेसन प्लानिंग की। तो जैसे हमने बताया कि आरसीएम का आपने यूज़ किया, या आपने जो हर्बर्ट है उनकी लेसन प्लानिंग को फॉलो किया, या आपने ब्लूम की लेसन प्लानिंग को फॉलो किया। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने कितने कितने लेसन प्लान बनाए थे। तो आपको पता है कि 21 लेसन प्लान आपने पर सब्जेक्ट बनाए थे, जो भी आपके 2 सब्जेक्ट आपके अलॉट किए गए थे। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च किस टॉपिक को लेकर आपने थर्ड सेमेस्टर में बनाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं, पुटअप किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की ही बात कर लें तो ये पूछा जा सकता है कि आपका जो पेपर है, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर एक ही होता है। इसमें भी थ्योरी है 80 मार्क्स की होगी, 20 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल असेसमेंट होगा कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके लिए बुक कौन सी आपने खरीदी थी, इसमें क्या क्या था, कौन से आयोग थे। उसके अलावा ये भी पूछा कोठारी आयोग कब बना, क्योंकि इसमें बहुत से आयोग हैं। ठीक है, मुदालियर आयोग कब बना, राष्ट्रीय अनुदान यूजीसी की स्थापना कब हुई, कब लागू हुआ, एक्सेट्रा। या वुड डिस्पैच कब आया, वह जो मैकाले मिनट कब आए, उसमें मैकाले मिनट की खास बात क्या थी। तो ये सब आपसे कहीं ना कहीं इस प्रश्न में पूछ सकता है एग्जामिनर। अब हम बात करेंगे इंटर्नशिप की, क्योंकि ये तो मेन है ही आपका कि ये पूछ सकते हैं। बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं रहती है, इंटर्नशिप तो गए 4 महीने के लिए 16 वीक के लिए, लेकिन उनको उस इंटर्नशिप जो स्कूल है उनका, उस विद्यालय के प्रिंसिपल का नाम नहीं पता है।
तो बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाती है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ों को आपको याद रखना होगा कि वो सिचुएटेड कहाँ है, उसकी मान्यता किस जो है बोर्ड से है, कितने से कितने तक बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक है या 10 तक है, इसके अलावा कितनी स्ट्रेंथ है, कौन सी प्रेयर कराई जाती है। तो ये बहुत सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, खासकर उस विद्यालय में, क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि आपने उस विद्यालय में 4 महीने आपने इंटर्नशिप की है। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो विद्यालय है वो किस टाइप का बना है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग क्या है, ई टाइप है, ए टाइप है, सी टाइप है, बी टाइप है, किस टाइप का जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल बिल्डिंग है, किस टाइप की है। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग में भी आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ देखी, कब से आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाई, क्या बनाया। अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में पूछ सकते, टीचर डायरी के बारे में पूछ सकते हैं, सीसी के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या वहाँ कराई है, या कोई ड्यूटी अगर आपको प्रिंसिपल के द्वारा दी गई थी वो कौन सी थी। ये चीज़ें आपसे पूछिए। या पीटीएम आपने कब की, पीटीएम में क्या क्या प्रश्न जो है आपने गार्जियन से किए, तो या कौन सी समस्याएं आई। तो ये कहीं ना कहीं आपसे एग्जामिनर वाइवा बोस में पूछ सकता है। इसके अलावा जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये 100 मार्क्स का जो वाइवा बोस है, हम इसी की बात कर रहे हैं। ये 100 मार्क्स आपको इस होल बीएड या कंप्लीट बीएड कोर्स से ही आपको मिलेंगे। इसमें आपको कोई भी फाइल नहीं ले जानी होगी, इसमें सिर्फ आपको एग्ज़ामिनर के सामने प्रेजेंट हो जाना है। वह आपको बगैर फाइल के ही आपसे 100 नंबर का वाइवा लेगा और उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। आशा है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा बोर्ड से संबंधित बहुत से प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा, और अगर इस प्रकार से इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप जो वाइवा बोर्ड है आसानी से और कॉन्फिडेंटली इसे फेस करेंगे और अच्छे से मार्क्स उसमें गेन कर सकेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।